लोक सेवा क्या है, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट क्या है, लोक सेवा केंद्र क्या है, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन कैसे करते हैं। सेठ्स इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजय सेठ। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको हिंदी में बहुत ही सरल शब्दों में देने जा रहा हूं। कई बार हमें अपने कुछ कार्यों हेतु कुछ सर्टिफिकेट्स अथवा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण, राशन कार्ड इत्यादि, जिन्हें बनवाने के लिए हम सरकारी ऑफिसों में जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम ऑफिस में जाते हैं, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, या हमें बोल दिया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना है या कल आना, और हम बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु मध्य प्रदेश की सरकार ने सन 2012 से तहसील स्तर पर लोक सेवा केंद्र खोलकर हमारी इन समस्याओं का निराकरण बहुत हद तक कर दिया है। इन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से हमें आज लगभग 26 विभागों की 171 सेवाएं समय सीमा के अंतर्गत दी जा रही हैं। जैसे कि हमें मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जिसके लिए सरकार ने 7 कार्य दिवस की समय सीमा तय की है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यदि आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक कंप्यूटराइज रसीद प्राप्त होगी, जिस पर हमारे आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं निराकरण की अंतिम समय सीमा अंकित होती है। इस अंतिम समय सीमा में हमारे आवेदन का निराकरण हो जाएगा। यदि समय सीमा में निराकरण नहीं होता है, हम उसके बाद प्रथम अपील एवं फिर भी निराकरण नहीं होता है तो द्वितीय अपील लोक सेवा केंद्र से या अन्य कहीं से भी जहां इंटरनेट उपलब्ध हो कर सकते हैं। हमारी अपील के उपरांत उस केस की जांच की जाएगी एवं दोषी के ऊपर आर्थिक दंड भी रोपित किया जा सकता है। तो दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम लोक सेवा केंद्र या कहीं से भी जहां इंटरनेट उपलब्ध हो mpe-district.gov.in पर जाकर कभी भी हमारे आवेदन की स्थिति पता कर सकते हैं। यदि निराकरण हो गया है तो हम लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपनी रसीद दिखाकर अपना डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा आवेदन निरस्त कर दिया गया है तो लोक सेवा केंद्र हमें एक और कागज़ प्रदान करता है, जिस पर आवेदन निरस्त करने का कारण अंकित रहता है। मगर इस प्रक्रिया में हमें लोक सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं, और वो भी वर्किंग आवर्स में। यदि हम गांव में रहते हैं तो हमें और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमें तहसील जाना पड़ेगा, वहाँ लोक सेवा केंद्र स्थापित होते हैं, जिसके लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सेवाओं के लिए हमें बिना लोक सेवा केंद्र जाए घर बैठे ही आवेदन करने एवं घर बैठे ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बेहतरीन सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए हमें मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल www.mpe-district.gov.in पर जाना होगा। सबसे पहले mpe-district.gov.in देखिए सिटीजन लॉगिन के बाद वेलकम टू सिटीजन सर्विसेज। इसमें सारी क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे इसका आवेदन करना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। ये देखिए 6.1 कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना, 6.2 कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये दोनों सेवाएं इस माध्यम से हमें दी जा रही हैं। सब कुछ दिया हुआ है कि हम कैसे इन सेवाओं को ले सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन पर हम सेवाएं कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू सिटीजन लॉगिन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आधार नंबर डालना होगा। ये देखिए मैंने अपना आधार नंबर इसमें मैं डाल रहा हूँ। ये मेरा आधार नंबर है। अच्छा कैप्चा जो कि इसी वेबसाइट पर आ रहा है कि हम कहीं रोबोट तो नहीं है। और ये गेट ओटीपी। इस आधार नंबर से हमारा जो भी मोबाइल नंबर लिंक हुआ उसी मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी प्राप्त हुआ।
ये देखिए ये आया। अब मुझे यहाँ अपना OTP लिखना होगा। देखता हूँ मेरा OTP। ये देखिए मेरा OTP आ गया है 770218। इसको मुझे वेरीफाई करना होगा। ये वेरीफाई। अब ये देखिए हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। बस यहीं तक मुझे आज आपको बताना था। अगली वीडियो में कौन सी सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।